होने जा रहे हैं। एक प्रोग्राम जो है हमारा ऑलरेडी चल रहा है, उसका हमने पायलट किया था पिछले साल, उसकी कंटिन्यूटी इंशाल्लाह इस साल रहेगी। जो हमारी पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी है उसके तहत हम इंशाल्लाह ताला 1800 विलेज इस साल बनाने जा रहे हैं। 200 विलेजेस ऑलरेडी हमने पायलट किया पिछले साल के अंदर। जो कभी आपको मौका मिले तो वो आप जाके देखें, 16 तहसीलों के अंदर ये, जिसमें बड़ी पसमानदा तहसीलें हैं, उसमें 200 विलेजेस हमने मुकम्मल कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 1800 विलेजेस मज़ीद हम बनाने जा रहे हैं, और 800 विलेज जो हैं वो हमारे ADP से बनाने जा रहे हैं कि 2600 विलेजेस जो हैं पंजाब के अंदर, वो उसमें सीवेज का मसला हल होगा, लोगों को साफ़ पानी पीने को मिलेगा, वहाँ पे गलियाँ बनेंगी, वहाँ पे जो पॉन्ड्स हैं उनकी सफाई होगी, वहाँ पे ग्रेव यार्ड्स हैं उनकी चारदीवारी की जाएगी, उनको दोबारा से तामीर किया जाएगा। इसी तरह से जो भी देहातों के अंदर जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उन तमाम को जो है ना वो लोगों को दिया जाएगा। देखिए, अब शहरों में भी और देहातों में भी पैरेलल दोनों चीज़ें जो है ना पैरेलल की जा रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली दफ़ा पंजाब की हिस्ट्री में देहातों के लिए CM पंजाब इस साल इंशाअल्लाह 11 बिलियन की लागत से नई सीवेज से रिलेटेड, ड्रेनेज से रिलेटेड मशीनरी जो है ना हमारी की अपनी जो ज़िला काउंसिलें हैं उनको हम ये उनके हैंड ओवर करेंगे। पहली दफ़ा हम अपनी देहाती जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं जो विलेजेस के ऊपर मुश्तमिल हैं उनको पहली दफ़ा हम इक्विप करने जा रहे हैं। ये भी तारीख़ में कभी नहीं हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी है, जिसमें सीवेज से रिलेटेड है। इसके अलावा जो पॉन्ड्स की सफाई के हवाले से भी हम इनको खुद कफ़ील करेंगे ताकि हमारी ज़िला काउंसिल जो है ना खुद ये काम कर सके। इसके अलावा ग्रेव यार्ड्स के लिए भी एक अलहदा पैकेज भी रखा गया, इन विलेजेस में भी होगा। तकरीबन 750 मिलियन जो है ना वो ग्रेव यार्ड्स के लिए अलहदा रखा गया। UC ऑफिसेज जो हैं हमारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारी आवाम यूनियन काउंसिल्स के साथ मुंसलिक होती है, लोगों का वहाँ पे आना जाना होता है। उनकी तामीर के लिए भी CM पंजाब ने इस दफ़ा जो है ना वो बजट में एलोकेशन रखी है ताकि हम UC ऑफिसेज भी साथ साथ बनाते जाएंगे। तो ये हमारे मेजर काम थे जो हम इस साल ये करेंगे। इसके बाद मैं आऊँगा सुथरा पंजाब के ऊपर। सुथरा पंजाब के हवाले से इस साल 150 बिलियन की एलोकेशन की गई है, यानी कि ये वो प्रोग्राम है, आपको मालूम है, जिससे सॉलिड वेस्ट का जो कंपोनेंट है वो हम इसमें कर रहे हैं, और लिक्विड वेस्ट के लिए मैंने आपको जो है ना वो CM पंजाब के जो बाकी प्रोग्राम्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। फिर आपको मालूम है एक बात जो है ना वो अक्सर लोग पूछते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से, वो भी इंशाअल्लाह हम हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो असम्बली में है, आखिरी जो है ना मराहल में वो चल रहा है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर हम उसको पास करवाएं ताकि ये जो एक लोगों को जो बुनियादी सहूलतें हैं उनके सुपुर्द की जाएं, इख्तियारात उनको दिए जाएं, और ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट इंशाअल्लाह बनेगा ये लोगों को निचली सतह के ऊपर पहली दफ़ा तहसील की सतह के ऊपर लोगों को ये इख्तियारात दिए जाएंगे, और उनकी यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर, यानी कि लोगों को अब अपने ज़िलों के भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तहसीलों के अंदर अपने मसाइल का हल उनको दिया जाएगा, उनको इख्तियार दिया जाएगा। और यूनियन काउंसिल को हम ज़्यादा जो है इस दफ़ा इख्तियार देने जा रहे हैं कि यूनियन काउंसिल जो है ना वो लोगों के वहाँ पे बैठे हुए जो है ना लोगों के मसाइल हल कर सके। देखिए, बुनियादी तौर पे CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो विजन है वो ये है कि लोगों को ये बुनियादी सहूलतें जो है ना वो देनी चाहिए, और बुनियादी सहूलतों का आपने खुद रिसेंटली मुजाहरा देखा सुथरा पंजाब का, तो वो भी एक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ऑपरेशन जो हमारा रहा और कामयाब हमारा प्रोजेक्ट रहा है। और उसी तर्ज के ऊपर ये भी जो प्रोजेक्ट हमारे आने लगे हैं ये भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से कामयाब प्रोजेक्ट होंगे, और लोगों को जो लोगों की बुनियादी सहूलतें हैं, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनका कभी तारीख़ में इस लेवल पे कभी ख्याल नहीं रखा गया। अब CM पंजाब का विजन है कि जो देहात हम उठाएंगे उसका एंड टू एंड सोल्यूशन करेंगे, जो शहर हम उठाएंगे उसका एंड टू एंड सोल्यूशन करेंगे, और तमाम लोगों को इक्वल जो है ना वो सहूलतें प्रोवाइड की जाएंगी। कोई पिक एंड चूज़ नहीं होगा, कोई इसमें लोगों को ये नहीं होगा कि ये गली जो इसमें हमारे वोटर रहते हैं इसमें हमारे वोटर नहीं रहते, क्योंकि CM पंजाब ने ये शुरू में कहा था कि इलेक्ट होने के बाद
वो पूरे पंजाब की वज़ीर आला है, पंजाब के 13 करोड़ लोगों की वज़ीर आला है। उन्होंने अपने हर प्रोजेक्ट्स में अपने तर्ज अमल से, अपने एक्शन से साबित किया कि उन्होंने कोई इसमें डिवीज़न नहीं क्रिएट की, कोई डिवीज़न क्रिएट नहीं की कि ये मेरा वोटर है, ये मेरा वोटर नहीं है। तमाम पंजाब के लोग जो है ना वो सीएम पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े आसान तरीके से निभाई और इंशाअल्लाह आगे भी निभाते रहेंगे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपको मालूम है कि लाहौर के अंदर लहर जो प्रोग्राम है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के ऊपर मरी डेवलपमेंट प्लान वो भी हमारा इस वक्त चल रहा है। उसमें भी तमाम डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मरी को दोबारा से मरी की जो वो खूबसूरतियाँ हैं जहाँ पे लोग जाया करते हैं उसको बहाल करने के लिए सीएम पंजाब ने मैसिव वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट की है। और आप लोग आप जाके देखें, पूरे पंजाब की तरह मरी के अंदर भी मैसिव एंटी इंक्रोचमेंट एक्सरसाइज की गई और जिस तरह पंजाब के शहरों को खुला किया गया, मरी में भी ये काम किया गया ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा। लोग अब जाते हैं, लोग वहाँ पर तारीफ़ करते हैं, फिर अब दोबारा उसको तामीर किया जा रहा है। जिस तरह शहरों को तमीर किया जा रहा है, इस तरह मरी को भी दोबारा तमीर किया जा रहा है, उसकी असल जो खूबसूरती उसको बहाल किया जा रहा है। इसी तर्ज के ऊपर जो लहर प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर, जो लाहौर की पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उस हवाले से 16 स्कीम्स के ऊपर काम शुरू किया जा रहा है जो 32 बिलियन की लागत से किया जाएगा। जो लाहौर एक तारीखी शहर है, हम अपने तारीखी विरसों को संभालने के हवाले से इससे पहले बड़ी कोताहियाँ होती नहीं पिछले सालों में, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन देखिए सीएम पंजाब इसके ऊपर भी फोकस है कि लाहौर की तारीख को लोगों के सामने दोबारा उजागर किया जाए। इसमें कुछ मेन प्रोजेक्ट्स है जिसमें आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक वायर्स को पहली दफ़ा अंडरग्राउंड किया जा रहा है, जिससे बड़ी खूबसूरती आएगी लाहौर के अंदर। सर्कुलर गार्डन है उसको दोबारा से तमीर किया जा रहा है। जैन मंदिर से लेकर लोहारी गेट तक वो पूरा इलाका जो है ना उसको लोगों के लिए बिल्कुल एक खूबसूरत इलाका बनाया जाएगा। जो उसकी असल तारीख है उसमें उसको दोबारा जो है ना वो तमीर किया जाएगा। मॉल रोड को इसकी तारीखी विरसे को सामने रखते हुए इसकी जो है ना वो इसको दोबारा से रिवैम्प किया जाएगा। इस तरह मल्टीपल ये प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने कहा 32 बिलियन की लागत से हो रहा है, यानी कि लाहौर की भी वो खूबसूरती, वो तारीख जो है ना उसको दोबारा से लोगों के सामने लाया जाएगा। इसके ऊपर बड़ा फोकस है और मैं समझता हूँ कि देखिए डेवलपमेंट और जो हमारे तारीखी विरसे हैं इनको भी पैरेलल लेके जाया जा रहा है। जिस तरह तमाम डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, आप ये देखें जो खिदमत की सियासत करते हैं उनका फोकस हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेक्टर में होता है। हर सेक्टर में आपको नज़र आ रहा है, जिन्होंने सिर्फ गैलरी प्ले करनी होती है, जिन्होंने सिर्फ झूठे दावे करने होते हैं, उनका काम सिर्फ होता है कि दूसरों के किए प्रोजेक्ट में से कीड़े निकालने की कोशिश करें। यही हो रहा है बाकी सूबों के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने खिदमत की सियासत के जो नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, इसकी तारीख में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। और इंशाअल्लाह सीएम पंजाब चाहे दूसरे जो पंजाब के मैं समझता हूँ कि दुश्मन है, पंजाब के लोगों के दुश्मन है, वो जो मर्जी बातें करते रहें, सीएम पंजाब अपनी खिदमत की सियासत के सफ़र को आगे बढ़ाती रहेंगी, लोगों को ये बुनियादी सहूलतें प्रोवाइड करती रहेंगी, लोगों की मुश्किलात कम करती रहेंगी, लोगों के लिए महंगाई भी कम होगी, लोगों के लिए अच्छे खूबसूरत रहने के जो है ना वो फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड की जाएंगी। पार्क्स बनेंगे, खूबसूरत रास्ते होंगे, लाइट्स लगी होंगी, देहात भी डेवलप होंगे, शहर भी डेवलप होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि लाहौर के अंदर ये भी जो LTP प्रोग्राम है हमारा, इसमें 1,30,000 जो लाइट्स हैं यहाँ पे वो सारी की सारी रिपेयर हो रही हैं। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 5 साल क्यों नहीं इन्होंने काम किया। अब हमें वो सारा पिछले 5-6 साल का गैप जो है ना वो कवर करना पड़ रहा है। ये काम अगर हुए होते, आज पूरा पंजाब क्यों खंडर बना हुआ है, क्योंकि किसी ने काम ही नहीं किया पिछले 5-6 साल। मैंने तो आपके सामने बजट रखा है, 2020-21 में जो नए पाकिस्तान वाले थे वो 6 अरब लगा रहे हैं सिर्फ इस काम के लिए। आज सीएम पंजाब 142 अरब की एलोकेशन उन्होंने की है। इस साल
ये बिल्कुल ये गलत बात है। कोई डिप्टी कमिश्नर के अंडर नहीं किया गया। हर लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती है, वो फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली वो एम्पावर्ड है, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ना होगा। ये मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर तहकीक करें, इसको देखें कि ये कोई किसी जगह पे भी किसी लोकल गवर्नमेंट किसी का अंडर नहीं किया गया। उनके इख्तियारात उनके अपने होंगे और ये हमारी तारीख है। हमने हमेशा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराए हैं। 1990 में जब नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराए थे। 97 में मियाँ साहब दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराए थे। 2013 में मियाँ नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो भी मियाँ, उस दौरान भी हमने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए थे। तो 2018 में आप ये देखें कि जब 58,000 लोगों को एक नोटिफिकेशन के लिए घर भेज दिया गया, वो क्या था। फिर 3 साल 3 उन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया अपने 5 सालों के अंदर, एक भी इलेक्शन नहीं कराए। जिन्होंने नहीं कराने होते वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर ईवीएम को डाल देते हैं, ना होगी ईवीएम ना इलेक्शन होगी। हम तो एक्ट पास कर रहे हैं, 1 साल अभी हुआ है, हमारा एक्ट जो है ना कंप्लीट मुकम्मल है। बाकी इसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी सारी सूरत हाल और वो आगे इसको लेके चलेंगे जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपने मरी का जिक्र किया, उसमें जो का काम हो बड़ा अच्छा हुआ, मैं खुद होके आया हूं, एक बेहतरीन काम हुआ है। अच्छा मैम, इशू पता क्या है, जब टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे जो होटल्स वाले, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं बड़ी बदतमीजी करते हैं। ये सवाल है, ये सवाल है कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन नोट कर लिया, आपकी ऑब्जर्वेशन। मलिक साहब एक मिनट। देखिए मैं आपको बताऊं, जब डेवलपमेंट के काम होते हैं तो लोगों को तकलीफ से गुजरना पड़ता है, कोई शक नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ग्राउंड के ऊपर लाहौर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसका काम जनवरी में शुरू हुआ। 6 महीने के अंदर आप ये देखें कि कब ये हुआ था कि गलियों नालियों की बात मैं कर रहा हूँ, सीवेज के काम की बात कर। सीवेज ने बनना होता है, फिर सेटल होना होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर करते हैं। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये कोई भी गली जो जिस पे काम शुरू होता है वो 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर वो काम मुकम्मल हो रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, 2000 गलियां अभी तक 2000 से ज़ायद हो चुकी हैं, अभी गलियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हम ये नहीं कर रहे कि 14,000 की 14,000 गलियाँ एकदम से हमने उखाड़ दी हैं। हम 1000 2,000 गलियों को शुरू करते हैं, उनको मुकम्मल करते हैं, फिर आगे जाते हैं। अभी इस वक्त 1500 गलियाँ जो है ना वो इस वक्त अंडर प्रोसेस चल रही हैं और जो है ना 2000 मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि 1-5 पे ब्लड डोनेशन की फैसिलिटी दी गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्या वो पायलट मराहल से गुजर रही है? क्योंकि अभी भी जब सार्फिन फ़ोन करते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा फॉर्मल डिस्कशन की जाती है, बहुत सी तफसीलात मांगी जाती हैं। और दूसरा, मजदूर वगैरह जो चौक चौराहों पे खड़े होते हैं, कोई हुकूमत पंजाब का तो प्लान है कि उन्हें कोई शेल्टर या ठंडा पानी फराहम कर दी जाए? भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं कि मुंह खुलवाया जाए और उसके अंदर रोटी डाल दी जाए। भाई शेड्स मौजूद है, शेड के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, शेड्स में इजाफा भी कर रहे हैं। और जहाँ तक कॉल्स की बात है, देखिए कुछ तफसीलात तो लेनी पड़ेगी ना, ब्लड ग्रुप तो पूछना पड़ेगा ना, एवं रैंडम ब्लड तो नहीं लगाया जा सकता, आप कहाँ मौजूद हैं क्या है, तो तफसीलात को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें भाई। इतनी थोड़ी सी तकलीफ जो है वो हमें उठा लेनी चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं। शौकत मेरा आपको ये सवाल है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है और रिकॉर्ड डेवलपमेंट हो रही है, कोई शक नहीं है। मानसून सीजन में कह रहे हैं कि 30-40% ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है डिगिंग हो रही है, बेदरबाई 9 जगह बढ़ने हैं, ये इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल जी, हमने उसकी तैयारी की हुई है और मानसून से पहले जहाँ ये सीवेज का काम चल रहा है उसको मुकम्मल किया जाएगा। हमारी जो प्लान्स हैं वो मानसून को सामने रखते हुए हमने बनाए हैं, तो आपको इंशाअल्लाह ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। साहब आप बता तो रहे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के बजट रखा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछली दफ़ा भी और इस बार भी, अच्छी बात है। लेकिन बाद यूनियन कौंसिल ऐसी है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है हमारे पास फंड नहीं है और मुखैर हजरात चंदा इकट्ठा करके वहाँ पे यूनियन कौंसिल के दफ्तर बना रहे हैं। ये मेरे गाँव का वाक़या है और मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। ये इसका कौन नोटिस? ये चंदा पाकिस्तान वाला जो टाइम था उसमें होता होगा नहीं, ये जो आपने बात की है ना, ये पुरानी बातें हैं ना, पुरानी बातें थी, पुराने दौर थे। उस दौरान लोग मांग तांग के खुद अपना दफ्तर बनाते थे। हमने तो इस ब्लॉक रखा है ऑफिस का, हमने ब्लॉक इसलिए रखा ताकि
अब लोगों से ना मांगना पड़े, गवर्नमेंट खुद बनाएगी इंशाल्लाह। सवाल हो गया ना, बुरी बात। अब डोगर साहब अब एक सवाल हो गया ना, ऐसे नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। पंजाब में जिसको हमने आउटसोर्स किया है, इस पर ये कहा जा रहा है कि अभी तक 70 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई है और गवर्नमेंट भी इसमें परेशान है, इतनी हैवी फंडिंग तो इसकी तरफ ज़्यादा। देखिए मैं आपको बताऊं, इस प्रोजेक्ट की मैंने अलहदा से भी तफसील आपके सामने रखी। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की नहीं है। एग्जैक्टली इसमें outsource model। टोटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की है। एग्जैक्टली लेकिन इसमें क्या है कि जो सर्विसेज वो देते हैं उन सर्विसेज को वेरीफाई किया जाता है, उसको डिजिटली वेरीफाई किया जाता है। आपको हम इस पर पूरी एक जो है ना ब्रीफिंग दे सकते हैं। एक एक चीज़ को वेरीफाई करने के बाद फिर उनको उन सर्विसेज के अगेंस्ट पे किया जाता है। ये क्रेडिट है इस गवर्नमेंट का कि जहाँ 1 रुपया जो है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं लगाता बगैर सोचे समझे, वहाँ 70 बिलियन की उन्होंने जो है मशीनरी खरीदी है और फिर 1 लाख से ज़्यादा 1,28,000 लोगों को जॉब्स मिली हैं। तो ये क्रेडिट है इस पंजाब गवर्नमेंट का। हमने कुछ झूठे वादे नहीं किए बैठ के, हमने इतने लाख नौकरियां और इतना नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को नजर आ रही हैं, लोगों की मेयार जिंदगी बेहतर हो रहा है। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा आज के हवाले से। देखिए ईद पे बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ। आज 21 तारीख को और कल 22 तारीख को सीएम पंजाब ने ईद के ऑपरेशन को पर अनाउंस किया था कि 10-10 हज़ार रुपया फी सेंट्री वर्कर को जो है ना इनाम दिया जाएगा। आज वो तकरीबात पंजाब की तमाम तहसीलों में शुरू हो चुकी हैं। 123 तहसीलों में तकरीबात आज हो रही हैं, बाकी कल होंगी। और ये तमाम लोगों को विद इन 2 डेज़ ये 10,000 का जो प्रॉमिस सीएम पंजाब ने किया था सबको वो पैसे मिल जाएंगे। मैडम मिनिस्टर साहिबा जो वज़ीर आला खेती के हैं उन्होंने कहा मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। तो दूसरा मेरा आपसे देखें जिशान साहब, बड़ा काम किया आपने, बल्दियाती इंतखाबात जो है वो वक्त की अहम जरूरत है, उस हवाले से उसमें बड़ी लंबी बात होगी। वैसे उनको ना असम्बली तहलील कर देनी चाहिए, उनसे चलनी चुलनी को नहीं है। तो मैं तो उनको मशवरा दूंगा बिल्कुल तहलील करें, घर जाएं, किसी अहल बंदे को बुलाएं, लोग दोबारा से वोट दें वहाँ पे। उन्होंने बेड़ा कर कभी 12 साल से उन्होंने खंडर बना दिया उस सूबे को। ये बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पे मैं दूंगी आपको। ये जरा बताइएगा कि आपने जो स्कीमें बताई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जो आपकी इत्तेहादी है, क्या उनकी तरक्याती स्कीमें भी कुछ शामिल की गई हैं या उनकी स्कीमों को साइडलाइन? देखिए मैंने आपको बताया है कि हम सीएम पंजाब ने ये अक्रॉस द बोर्ड ये पंजाब डेवलपमेंट प्लान है, ये पंजाब डेवलपमेंट पैकेज, इसमें तमाम शहर होंगे, तमाम देहात हम इंशाल्लाह करेंगे। उस नहीं ये तजावीज़ जो है ना वो सब की होती है, जब हमने सारे काम करने रह कौन सा जाना पीछे। ये इत्तेहादी प्रोजेक्ट नहीं है, पंजाब प्रोजेक्ट है। और जैसे मैंने कहा कि लाहौर के अंदर भी या बाकी जगहों पे हमारा मुखालिफ जिस गली में रहता है ना वो गली भी बना रहे हैं। सो इसलिए ये अच्छा वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे ना कि जी हमारे इलाके में डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उनकी तो कान इधर से पकड़ेंगे या इधर से, काम हो रहा है और वो काम उनको होता हुआ दिखना चाहिए, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। अलहदा में जो है वो एक्नॉलेज करते हैं, जब फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होते हैं आज जवाब देंगे इंशाल्लाह। गिलानी साहब को भी आज जवाब देते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया।